Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important lecture of GATE botany syllabus that we are covering for the upcoming GATE examination. Okay, so in this class I'll be discussing about the plant breeding, few of its aspects, and like what kind of plant breeding we are doing and why it is doing like why it is important. So अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, वैसे मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट मोर और लेस दिस टॉपिक like it's not that much important for your examination point of view. It's very much important if like you have to know about like what is going around you and things like that. But if you see this topic as your examination point of view, then you might not get that much amount of questions, especially from this topic. So like I always say, like you have to just cover this topic, you have to take this seriously. But the thing is, like you don't have to just rush over things. You don't have to just just learn too many things from this. Okay, तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में. मतलब नॉर्मल से करेक्ट बात ये है कि अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ, इसीलिए मैं सारे टॉपिक कवर करता हूँ, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करता हूँ खुद से. लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये भी बता देना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक पे कम ध्यान दे सकते हो, कौन से पे ज़्यादा दे सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़. और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, और करना भी चाहिए टॉप रैंकर्स के लिए, तो आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, तो आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में. तो बेसिकली प्लांट एंड ब्रीडिंग टॉपिक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि समवेयर प्लांट की ब्रीडिंग के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं. ब्रीडिंग मतलब मीटिंग, हो सकता है कि वो ब्रीडिंग हम सेम प्लांट्स के बीच में करा रहे हो, हम क्रॉस करवा रहे हो, किसी तरीके से हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं. ठीक, तो होता क्या है कि इंसान बहुत लालची है, मतलब हम ह्यूमंस बीइंग बहुत लालची है, ग्रीडी. हमें हमेशा हर चीज़ अच्छी चाहिए होती है, कि जब आपको एक चीज़ मिलती है तो क्या होता है, आप कोशिश करते हो उससे और अच्छा मिले, और अच्छा मिले. कहीं ना कहीं लालच अच्छी बात भी होती है, कहीं ना कहीं बुरी बात भी होती है. तो एक तो ऐसा लालच होता है जिसमें हम जीन ही उठा के इधर से उधर लगा देते हैं जब हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है. मान लीजिए कि आप क्या कर रहे थे, अभी आप एक फल बना रहे थे, कोई एक फ्रूट है आपके पास, उस फ्रूट में मिठास नहीं थी, तो आपने क्या किया, किसी दूसरे फ्रूट में जहाँ जो फ्रूट बहुत मीठा होता था, वहाँ से आपने जो मीठा बनाने वाला जीन था वो उठाया और नॉन स्वीट फ्रूट में ऐड कर दिया, और वो नॉन स्वीट फ्रूट भी स्वीट फ्रूट में बदल गया. तब तो हम इसको रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कहेंगे. लेकिन अगर आप नॉन स्वीट और स्वीट फ्रूट का क्रॉस करवा देते हैं और एक ऐसा प्लांट बनाते हैं जिसमें दोनों का मिक्स फ्रूट आपको मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये प्लांट ब्रीडिंग है. लेकिन किया क्या आपने, दोनों में सेम काम किया कि नहीं किया. आरडीटी में भी आपने उस क्रॉप की वैल्यू को इम्प्रूव कर दिया, और प्लांट ब्रीडिंग में भी आपने क्रॉप की वैल्यू को इम्प्रूव कर दिया. अब क्रॉप की वैल्यू सिर्फ टेस्ट में ही इम्प्रूव नहीं होती है, आपको भी ये बात पता है. हो सकता है हम उसकी ईल्ड बढ़ाना चाह रहे हो सकता है हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाह रहे हो सकता है हम कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो. तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग की तरफ रुख करते हैं. तो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली इज अ साइंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक. It aims the genetic makeup, it aims the improving the genetic makeup of the crop plants. ठीक है, क्रॉप प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप इंप्रूव करना है, लेकिन आरडीटी की मदद से नहीं. आप इसमें कुछ नहीं करोगे, एक जगह से जीन उठा रहे हो दूसरी जगह डाल रहे हो, ये आप नहीं करते हो इसमें. ठीक है, अगर हम जीन्स इधर से उधर करने लगे उठा के, तो वो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हो जाएगी, प्लांट ब्रीडिंग नहीं. तो हम प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट्स को अलग अलग तरीके से ब्रीड करा के प्लांट की जो वेराइटीज हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. क्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ईल्ड बढ़ जाए, हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो जाए, हम कोशिश करते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस मिल जाए, हम कोशिश करते हैं कि ड्रॉट और फ्रॉस्ट टॉलरेंस मिल जाए, हम कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रॉप की वो
बढ़ जाए, जैसे वही आपका टेस्ट हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग के और भी हम यूज़ करते हैं प्लांट ब्रीडिंग को, जब हमें बहुत प्रोडक्शन बढ़ाना होता है क्रॉप्स का, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तभी हमें प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत पड़ती है कि वैसा कराओ कि जल्दी जल्दी ये ग्रो करने लगे। मान लीजिए कोई एक ऐसा वो है आपकी वेजिटेबल जो कि ठंडे एरिया में रहती है, अराउंड 15 to 20 डिग्री सेल्सियस वाले में, ठीक है, और आप उसे ग्रो कर रहे हो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस वाले एरिया में, तो जाहिर सी बात है उस पर ग्रो करने में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो अगर हम उसको ब्रीड करते हैं 35 to 40 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ, तो हमें ऐसी वेजिटेबल मिल जाएगी जो कि 35 to 40 पे ग्रो भी करेगी, और वो वेजिटेबल भी हमें देगी जो 15 to 20 पे मिल रही थी। तो आप क्या करो, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से आपने इस क्रॉप को जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है और हम ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें बनाने की। तो जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो आप पहले देखोगे कि कौन सा प्लांट जेनेटिकली कैसा है, मतलब कोई डॉर्फ है, कोई लॉन्ग है, कोई ग्रो कर रहा है तो इसमें कोई ऐसा जीन होगा, लेकिन आप वो जीन खुद से नहीं निकाल रहे हो, है ना, आप वो जीन खुद से नहीं निकाल रहे हो, वो जीन आप डायरेक्ट ब्रीड करा के देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें प्लांट ब्रीडिंग के, तो ऑब्जेक्टिव्स इसके कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तब हम चीज़ों को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली एम्स टू इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सो दैट दे बिकम more desirable agronomically and economically. The specific objective may vary greatly depending on the crop under consideration. ठीक है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी प्लांट है उस प्लांट की एग्रोनॉमिकल वैल्यू यानी कि एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों ही बढ़ जाए किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हुए देखने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नंबर 1 है हायर यील्ड। हम क्या चाहते हैं, अपनी क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए यानी कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। हायर यील्ड हमारे ग्रेन की यानी कि हमारा जो वीट है, जो हमारे राइस हैं, फॉडर जो हम अपने कैटल्स को खिलाते हैं, वो सब फाइबर की यील्ड बढ़ जाए, शुगर की बढ़ जाए, ऑयल की बढ़ जाए। ठीक है, तो हम कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाते हैं जैसे कि जवर की, मेज़ की, बाजरे की, इन सब की हाइब्रिड वैरायटीज़ हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इम्प्रूव्ड क्वालिटी कि आपके जो भी आप क्रॉप बना रहे हो उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाए। अब क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा आपके पास वीट है जो कि ब्लैक पड़ रहा है, जिसमें बहुत आसानी से फंगस लग जा रही है। ठीक है, जिसको कुछ ऐसा राइस है जो कि आप जब बना रहे हो तो वो एकदम अजीब सा खराब सा हो जा रहा है, उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने मिल रही है। एरोमा नहीं है उसमें, आपको चाहिए कि हमारे राइस में एरोमा आए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए यानी कि ग्रेन का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, शेप, कलर, मिलिंग, क्वालिटी। ठीक है, जब कुक होता है तब कैसी क्वालिटी है, और माल्टिंग जो बारले में हम करते हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी हम क्वालिटी इंप्रूव कर सके प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। ये हम कोशिश करते हैं इसमें, या ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। इसके अलावा फ्लेवर हमें फ्रूट में बढ़ाना हो, हमें साइज़ बढ़ाना हो, शेप बढ़ाना हो, शेप सही करना हो। ठीक है, क्वालिटी वेजिटेबल की बनाए रखनी हो, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना हो लेगिम्स में, मेथियोनिन ट्रिप्टोफैन कंटेंट्स बढ़ाना हो पल्सेस में। ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंस बेसिकली कहीं ना कहीं क्राइटेरिया, या हम ये कह लें कि जो हमारा एम है वो सेम है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग का, बट प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा सेफ है बजाय हमारे आरडीटी के। ओके, तो डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट की बात करें तो कोई ऐसा प्लांट है जो कि रस्ट रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, और आप उससे ब्रीड करा दो किसी ऐसे प्लांट से जो कि नहीं है। ये सबसे चीपेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है डिजीज और पेस्ट कंट्रोल का। ठीक है, तो आपका जो प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होगा उसमें भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, या वो भी अब जो हमारे
क्या कहते हैं पेस्ट हैं उनसे बच पाएगा। फिर मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब हो सकता है कि आपका जो क्रॉप हो वो क्या हो कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो मैच्योर होने में, तो आप क्या करोगे, कुछ क्रॉप रोटेशन करोगे, क्रॉप एरिया को बढ़ाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्लानिंग करी जाती है कि एक चीज़ मैच्योर हो, ठीक, तो दूसरी चीज़ हम उस वक्त ऐसा वो करें कि वो तुरंत उसकी दूसरी मैच्योरिटी साथ साथ आती जाए, ठीक है। और ये मैच्योरिटी कहीं ना कहीं तब भी ज़्यादा ध्यान दी जाती है जब हम एक दूसरे से ब्रीडेड कोई भी नई चीज़ बनाते हैं, तो हमारे सामने वो चीज़ ज़्यादा निकल के आती है। फिर हमारे पास एग्रोनोमिक कैरेक्टर्स हैं। एग्रोनोमिक कैरेक्टर्स क्या है कि आपको प्लांट डॉर्फ चाहिए, प्रोफ्यूज चाहिए, प्रोफ्यूज टिलरिंग देखनी है, ब्रांचिंग इरेक्ट चाहिए, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम एग्रोनोमिक कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करते हैं। प्लस फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी, मतलब अगर आपके प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फोटो और थर्मल जो सेंसिटिविटी नहीं होगी तो उनको हम ऐसे एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे ये थोड़े से ज़्यादा या कम रहते हैं। मतलब कई ऐसी जगह है हमारे इंडिया में ही जहाँ पे पूरे दिन धूप रहती है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम देर धूप रहती है, ठीक। तो अगर आप ऐसा प्लांट बना लो जिसमें, जैसे अभी मैं आपको कह रहा था कि कोई 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रहा है और हम उसे 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो हम ब्रीडिंग के थ्रू ऐसा प्लांट बना लें जो 15 वाला 35 पे ग्रो करे और 35 वाला 15 पे ग्रो कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। मतलब केरल में भी ग्रो करो, वेस्ट बंगाल में भी करो, पंजाब में भी करो और हिमाचल प्रदेश में भी करो, पूरे भारत में करो, टेम्परेचर और उस पर जो थर्मल इंसेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। आप देखो कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड्स कौन कौन से हैं, वो मेथड्स हैं तीन मेजर मेथड्स हमारे पास निकल के आते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, जिसमें नंबर 1 है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, इन ब्रीडिंग में होता है मेटिंग ऑफ पेरेंट्स हु आर क्लोजली जेनेटिकली रिलेटेड रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड होमोजाइगोसिटी व्हिच कैन इंक्रीज द चांस ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग अफेक्टेड बाय रिसेसिव ट्रेट। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि कोई रिसेसिव ट्रेट ही आगे बढ़ती रहे तो हम दो ऐसे प्लांट्स में ब्रीडिंग करवाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जेनेटिकली, ठीक है, क्लोजली जेनेटिकली रिलेटेड हो, यानी कि एक ही स्पीशीज के दो प्लांट्स हों। अगर हम उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हम उसे कहते हैं इन ब्रीडिंग, है ना। इन ब्रीडिंग प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन की मदद से हो सकती है, ठीक है। एक ही प्लांट है, उसमें एक ही पॉलिनेशन हमने करवा दिया उसी प्लांट से। कई बार प्लांट्स कोशिश करते हैं कि जो एंथर है वो बाद में मैच्योर हो ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो, लेकिन अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं जानबूझ के तो उसको हम इन ब्रीडिंग के कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक। इसके रिजल्ट्स हमारे सामने क्या निकल के सकते हैं, हो सकता है फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाए लेटर साइज में, ठीक है, स्पर्म वाइबिलिटी कम हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ जाए, ठीक है, बर्थ रेट्स जो है वो कम हो जाए, इन्फेंट मोर्टिलिटी बढ़ जाए, स्लोअर ग्रोथ रेट हो, इम्यून सिस्टम फंक्शन जो है वो कम हो जाए। ये कुछ हमको एनिमल्स में और कुछ हमको प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं इन ब्रीडिंग के रिजल्ट। तो हम बहुत कोशिश करी जाती है इन ब्रीडिंग ना ही कराई जाए, मतलब कब तक, जब तक कोई एक ऐसी रेसिसिव ट्रेट ना हो जो आप चाह रहे हो कि सिर्फ वही ग्रो करे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ अपने दिमाग से कि ये वीट है। अब होता क्या है कि वीट की हाइट अगर बहुत ज़्यादा होती है तो जब हवा चलती है, जब बारिश होती है या जब कुछ वेदर ख़राब होता है तो ये वीट जो ऐसे इरेक्ट फॉर्म में रहता है खेत में, ये पूरी तरीके से नीचे की तरफ गिर जाता है। और एक बार वीट गिरा नहीं कि वो पूरी क्रॉप खराब हो गई। अब अगर आप चाह रहे हो कि हमारा वीट छोटी हाइट का रहे, ठीक, डॉर्फ रहे, ताकि अगर पानी आए, ताकि अगर बहुत तेज हवा चले तो वो गिरे नहीं, खड़ा रहे, तो आप क्या करोगे, आप इन ब्रीडिंग कराओगे। इससे क्या होगा, रेसिस्टिव ट्रेट रहेंगी और वीट हमारा कैसा रहेगा, डॉर्फ, और उसकी मदद से क्या होगा, ये खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो इन ब्रीडिंग अगर खराब है तो अच्छी भी है, ठीक है। सेकेंड है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग आपके नाम से ही पता चल रहा होगा, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिसको हम क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं। दोनों एक दूसरे रिलेटेड नहीं है लेकिन हम दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं।
और इसमें भी कुछ टाइप्स हमारे सामने निकल के आते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि अपने ही सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में मेटिंग करवा रहे हैं, ठीक। इंटर स्पेसिफिक यानी कि डिफरेंट स्पीशीज जीनस सेम, ठीक है, सेम जीनस स्पीशीज डिफरेंट, अगर हम तब करवा रहे हैं तो इंटर स्पेसिफिक। इंटराजीनिक यानी कि इंटरजीनिक यानी कि आप डिफरेंट जेनेरा में जा रहे हो, आप अलग अलग जेनेरा को क्रॉस करा रहे हो अपने जो आपको देखने को चाहिए, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो कई सारी वैरायटीज हमको देखने को मिल सकती हैं हायर यील्डिंग क्रॉप्स, ठीक है। जैसे कि एक बार नेचुरली मैंने देखा था घर पे लेमन जो है, जो लेमन का पेड़ होता है, लेमन और आपका वो क्या कहते हैं उसको, अमरूद, उन दोनों में कहीं मेटिंग मतलब हुई, क्रॉस ब्रीडिंग अपने आप, ठीक है। और वो ऐसा अजीब सा एकदम उसमें वो निकला था, ना वो लेमन था ना वो अमरूद ही था। तो वो मतलब ऐसा हो जाता है नेचर में भी, और ऐसा हम भी करते हैं जब हमें क्रॉप यील्ड बढ़ानी होती है तो हम कर सकते हैं मतलब इंटरजीनिक भी। फिर पैडी हाइब्रिड्स प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स, अगर आपको ग्रेन बढ़ाना हो। टॉल एंड डॉर्फ कोकोनट हाइब्रिड यील्ड मोर नंबर ऑफ नट्स, ज़्यादा नंबर आपको नट्स के चाहिए। हे कैडिश इज अ हाइब्रिड बिटवीन कैबेज एंड रेडिश, ठीक है, कैबेज और रेडिश के बीच का हाइब्रिड है जो बना हुआ है कैडिश। पोमैटो हाइब्रिड है पोटैटो और टोमेटो का, इससे आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिड जो है वो बनाए जाते हैं आउट ब्रीडिंग की मदद से। इसके साथ साथ हमारे पास एक और क्राइटेरिया है, दैट इज हेट्रोसिस ब्रीडिंग। हेट्रोसिस ब्रीडिंग का अगर हम देखें तो हेट्रोसिस में क्या किया था, हेट्रोसिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है डेविएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के एक्चुअल कैरेक्टर हैं उससे डेविएट कर जाना, किसका, ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर का। तो ये हमको कब देखने को मिलता है, जब हम एक पेरेंट ऐसा लें, जैसे आपने सुना है वो वाला कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक, एक पेरेंट ऐसा लें जिसमें ए कोई जीन हो जो कि एक प्रोटीन बना रहा हो, एक में बी हो जो कि अपना प्रोटीन बना रहा हो, ए अपना काम करता हो कुछ भी, ठीक है, कोई भी XYZ अपना काम करता है और ये बी अपना कोई भी काम करता है PQR। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएं, ठीक है, जब ये दोनों मिल जाएं तब ये साथ में मिलके एक बड़ा काम करें, यानी कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जब तक ये अलग अलग हैं तो इनका दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन जब ये एक साथ हो जाए तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एक नया चीज बनाए। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंटिंग पेरेंट्स यूज करके हम हेट्रोसिस ब्रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो इंक्रीज ग्रोथ हमको देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड विगर, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर, ठीक है। अगर हम इसके मेथड्स देखें तो बहुत इजी मेथड्स हैं, ठीक है। मतलब आप क्या करते हैं यहाँ पे कि हम नेचर ऑफ पॉलिनेशन को चेंज कर देते हैं, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कराते हैं उससे, जो हमारे क्या कहते हैं, मतलब आप ये कोशिश करते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, जिससे हम पॉलिनेट कराना चाहते हैं सिर्फ उसी से पॉलिनेशन हो, ठीक है। तो हम इनब्रेड लाइंस बना सकते हैं, हम कंबाइनिंग एबिलिटी दे सकते हैं इनब्रेड लाइंस की, हम हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं इन हाइड्रोसिस ब्रीडिंग की मदद से। और हमें मिलता क्या है, इफेक्ट्स क्या है, जैसे कि रूट्स ऑफ कैरेट है हमारे हाइब्रिड विगर की, उसमें देखा है हमने, लीव्स ऑफ स्पिनच और लेट्यूस हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं। फ्लावर्स जो हैं कॉलीफ्लावर के उसको बढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स जो हैं कोकोरबिट्स, ब्रिंजल और पीस के, इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हेट्रोसिस की मदद से कर सकते हैं और करी भी जा रही हैं, ओके। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है और इस सुपीरियरली F1 इंडिविजुअल में देखने को मिलता है हमको। तो आई होप you guys find it helpful. Do let us know and join the Telegram channel for discussion. We'll meet in the next class. Thank you so much.